नहीं देंगे। और ये खबर शुरू होती है मुफ्त के एक ऐसे लालच से जिसके झांसे में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 287 लोग एक साथ आ गए। वर्ष 2018 में मुंबई की इंश्योरेंस कंपनी ने यह ऐलान किया कि जो लोग उसके हेल्थ चेकअप कैंप में हिस्सा लेंगे उन लोगों को मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। यानी अगर लोग बीमार हो जाएं या उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाए तो अस्पताल का सारा खर्च ये इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी और इन लोगों के बैंक खातों में पैसा डाल दिया जाएगा। इस स्कीम को जानने के बाद मुंबई में सैकड़ों लोग इस हेल्थ चेकअप कैंप में पहुंच गए और इस दौरान इस कंपनी ने इन लोगों से उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड और उनसे उनके बैंक का एक कैंसिल किया हुआ चेक भी ले लिया, ये कहते हुए कि भविष्य में जब कंपनी उनके बैंक खातों में पैसा जमा करवाएगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए होंगे। लोगों को ऐसा लगा कि जब मुफ्त में उन्हें घर बैठे बैठाए इतनी शानदार पॉलिसी मिल रही है, वो भी मुफ्त में, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से इस कंपनी को देने के लिए तैयार हो गए। यानी इस कंपनी ने बहुत आसानी से इन लोगों की आंखों पर मुफ्त की पट्टी बांध दी थी। अब जब इस कंपनी को 287 लोगों के जरूरी दस्तावेज, सारे सरकारी दस्तावेज मिल गए तो इसने सबसे पहले इन सभी लोगों के नाम पर मोबाइल फोन के सिम कार्ड्स लिए और जब ये सिम कार्ड्स चालू हो गए तो इस कंपनी ने अलग अलग बैंकों में कंज्यूमर लोन्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो आप तो जानते हैं जब आप कोई सिम कार्ड लेते हैं किसी भी कंपनी से तो आपको कुछ दस्तावेज वहां पर जमा कराने होते हैं। वही सारे दस्तावेज ये कंपनी पहले से ले चुकी थी इन लोगों से और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इन सब लोगों के नाम पर अलग अलग सिम कार्ड इस कंपनी ने ले लिए और उसके बाद बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया इनके नाम से और एप्लीकेशन फॉर्म में इन लोगों के नए मोबाइल नंबर लिख दिए। इससे हुआ ये कि जब बैंक ने लोन अप्रूव किया तो इन तमाम लोगों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया। अब क्योंकि ये ओटीपी उन नए फोन नंबर्स पर आया जो इस कंपनी ने गलत तरीके से इन लोगों के नाम पर बनवाए थे, इसलिए इन लोगों को कभी ये पता ही नहीं चला कि उनके नाम पर ये कंपनी लोन ले चुकी है, ओटीपी को अप्रूव किया जा चुका है। इस तरह से इस कंपनी द्वारा 287 लोगों के नाम पर 1,55,00,000 रुपए का लोन ले लिया गया। सोचिए, मुफ्त के लालच ने इन लोगों को इतना अंधा कर दिया कि ये कंपनी आसानी से इनके नाम पर इतना पैसा कर्ज लेने में कामयाब हो गई। हालांकि ये धोखाधड़ी यहीं तक नहीं रुकी। ये कंपनी कुछ समय तक इन लोगों के संपर्क में बनी रही जिन्होंने अपने निजी डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी को दिए थे और इसीलिए इन लोगों को ये तसल्ली रही कि ये कंपनी असली है और उनका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। इसके अलावा इस कंपनी ने लोगों को का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में इनके बैंक खातों में, कुछ लोगों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ये कहते हुए जमा करा दिए कि ये पैसा उस मेडिकल पॉलिसी के प्रीमियम का है जो उन्हें मुफ्त में दी जा रही है। अब आप सोचिए, अगर बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएं बिना कुछ किए तो भला किसे बुरे लगेंगे। यानी इन लोगों को प्रीमियम तो भरना है लेकिन इसके लिए भी पैसा ये कंपनी ही इन्हें देगी, ऐसा इन्हें बताया गया। लेकिन सच ये था कि इस कंपनी ने इन लोगों के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों से लोन के नाम पर ले लिया था, हड़प लिया था और ये 10,000 रुपए भी उस कंपनी ने इन लोगों के बैंक खातों से बाद में निकाल लिए। बाद में जब बैंक में लोन की किस्तें जमा नहीं हुई तो बैंक के कर्मचारी इन लोगों के घर पहुंच गए और तब जाकर इन लोगों को ये पता चला कि इन्हें फ्री हेल्थ चेकअप असल में 1,55,00,000 रुपए का पड़ा है। फिलहाल इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है लेकिन इस शिकायत से इन लोगों की मुश्किलें कुछ खास कम नहीं होंगी क्योंकि इस लोन की वजह से अब इन तमाम लोगों का सिबिल स्कोर खराब हो चुका है। आम भाषा में कहें तो सिबिल स्कोर वो स्कोर होता है जिससे बैंक अपने ग्राहकों की पहचान करते हैं और ग्राहकों के बारे में, उनका बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि ये ग्राहक कितना अच्छा है या कितना खराब है, इसे लोन दिया जा सकता है या इसे लोन नहीं दिया जा सकता है। ये स्कूल में परीक्षा में मिलने वाले नंबरों की तरह होता है। अगर इसमें आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको ए ग्रेड मिल जाता है और अगर आपको नंबर खराब है तो आपको बी, सी या डी ग्रेड मिलता है और फेल होने पर आप जो है कक्षा से बाहर कर दिए जाते हैं। इसी तरह सिबिल स्कोर अगर खराब हो तो बैंकों से आपको लोन लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आजकल कोई भी क्रेडिट कार्ड बनाने से पहले, कोई भी लोन अप्रूव करने से पहले, किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले बैंक उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर देखते हैं
और अगर सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको आसानी से लोन मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और अगर सिविल स्कोर खराब होता है तो लोन नहीं मिलता। और इन लोगों के साथ भी अब यही हो रहा है। इन लोगों को इनका जो सिविल स्कोर है वो नेगेटिव हो गया, यानी बहुत खराब हो गया है, जिसकी वजह से अब ये ना तो अपने बच्चों की पढ़ाई के का लोन ले सकते हैं, ना घर के लिए लोन ले सकते हैं, यानी अब किसी भी तरह का लोन लेने में इन्हें आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। और अब इस समय ये बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं उस लोन को चुकाने के लिए जो लोन इन्होंने कभी लिया ही नहीं। इस खबर से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात, इस डिजिटल युग में भारत के ज्यादातर लोग आज भी अपना निजी डेटा किसी को भी दे देते हैं, उसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका पैन कार्ड या आधार कार्ड लेकर कोई क्या कर लेगा, जबकि मौजूदा समय में आपकी असली पहचान आपका यही डेटा है। इसीलिए जब हम डेटा प्रिवेसी की बात करते हैं, जब प्रिवेसी के नए कानूनों की बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं शायद हम उनके मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, हम शायद ये बात कर रहे हैं कि वो किससे बात करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। वो भी प्रिवेसी का हिस्सा है, लेकिन बड़ा हिस्सा ये है जो आप अभी देख रहे हैं। आज के युग में आपकी 5 चीजें आपकी पहचान बताती हैं। आपका नाम, आपका परिवार, आपका पेशा, आपका घर कहां पर है, और सबसे महत्वपूर्ण आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब आपका असली एड्रेस आपके घर का पता और पिन कोड नहीं रहा, बल्कि आपका ईमेल एड्रेस, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका ट्विटर अकाउंट, ये सब आपका असली पता है, या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर। आपके प्रोफाइल पर जाकर आज कोई भी आपके बारे में आपकी तमाम निजी जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करते समय 82% भारतीय बिना पढ़े लिखे ही टेक्नोलॉजी कंपनियों की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार कर लेते हैं, यानी एक्सेप्ट के बटन को दबा देते हैं।